अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ओरियो मैंगो ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप इसे अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं या फिर अपने लिए भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मिल्क और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड कर देंगे इसमें और इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो गया है ये। अब इधर एक मैंने ले लिया है पैन और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप दूध और शुगर ऐड करेंगे इसमें 5 टेबलस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं शुगर। इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा और एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो ये जो कस्टर्ड हमने डिज़ोल्व किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक सिर्फ इसको कुक करना है। ये अच्छे से थिक हो जाएगा 1 मिनट के अंदर ही, और चमचा चलाते रहें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैं अब फ्लेम पे से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट। तो ये ओरियो बिस्किट मैंने लिए हैं 15 अदद ओरियो बिस्किट हैं ये। तकरीबन अगर आप हाफ़ रोल लेंगे तो ये 1.5 रोल लिया है मैंने, मतलब 1.5 पैकेट लिया है उसका। और इसको हमने इस तरह से चूरा कर लेना है। इसकी मैंने क्रीम नहीं निकाली उस समय थी, आपने इसको चूरा कर लेना है इस तरह से। चाहें तो प्रोसेसर में डाल के कर लें या फिर इस तरह से कर लें ज़िप-लॉक बैग में, जिस तरह से मैंने किया है। तो ये देखिए ये बारीक आपको चूरा चाहिए इस तरह से। थोड़ा सा मोटा भी है, थोड़ा सा बारीक भी है, मिक्स है। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ठंडा होने पे थोड़ा सा ये सेट होने लग जाता है। और इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़े से लम्स होंगे, तो इसको इतने अच्छे से मिक्स करें कि इसके जो लम्स हैं वो ज़रा ख़त्म हो जाएं। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली है आधा पैकेट। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को ऐड करनी है तो कर दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इसका। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। आधा पैकेट क्रीम ली है, हैवी क्रीम है ये, जो टेट्रा पैक में आती है वो वाली क्रीम है। इसको बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मिक्स हो गया है ये। अब इसके बाद इसको एक जग में मैं निकाल लूँगी ताकि पोर करने में आसानी हो। अब एक मैंने ग्लास ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी। बस मैंने आम ले लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये ले ली है मैंने मैंगो प्यूरी 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर, बेस में लगा देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे ओरियो बिस्किट, इसके जो हमने क्रम्स बनाए थे इसको ले लेंगे और इसको हमने इस तरह से साइडों पे लगाना है ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से दिखे। और फिर हम सेंटर पे डालेंगे, उसको लेवल कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए बस हल्के हाथ से आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद मैंगो चंक्स ले लेंगे, वो भी हम ले लेंगे 4 to 5 टेबलस्पून, और इसको भी पहले हम किनारों से डालना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम सेंटर में डालेंगे और इसको भी हम लेवल कर लेंगे हल्के हाथ से। प्रेशर नहीं दीजिएगा, नहीं तो सारी प्योरी ऊपर आ जाएगी और उसकी लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। फिर हम लास्ट में जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा ही कस्टर्ड जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये जो कस्टर्ड मैंने बनाया है, इस कस्टर्ड से आप लोग तकरीबन 4 से 5 ग्लास ही तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये सर्विंग बोल आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आ रही हैं। तो मैंने 2 ग्लास सेट कर लिए हैं अभी, और हम किनारों पे डालेंगे इस तरह से। ये जो हमने क्या कहते हैं क्रम्स बनाए थे बिस्किट के, ये सारे जो बिस्किट के क्रम्स हैं बारीक वाले क्रम्स लीजिएगा और वो उसको किनारों पे इस तरह से डाल दीजिएगा। एक सर्कल बना लेंगे हम। प्रेजेंटेशन आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अपने अंदाज में दे सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद सेंटर में मैं थोड़े से चंक्स रख रही हूँ 2 से 3 अदद। इसके बाद इसके ऊपर एक ओरियो बिस्किट का पीस लगा देंगे। इसको मैंने हाफ़ करके लगाया है। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। ठंडा हो गया बहुत अच्छे से। जब चिल्ड हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है, क्योंकि ठंडा ही बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
मैं आपको इसका अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। जिन लोगों को ओरियो बिस्किट्स पसंद हैं वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है ये। और मैंगो के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा आता है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से बनाइए ये ट्रैफल डिलाइट और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।